पलवल बार एसोसिएशन ने आज सभी को चौंकाते हुए भीषण गर्मी के बीच लगातार बढ़ रहे राजनैतिक पारे को आज कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन देकर और बढ़ा दिया। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के साथ साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का भी पलवल की बार ने जोरदार स्वागत किया। आज हैरत की बात यह रही कि अक्सर चुनाव परिवार कुनबे यारी दोस्ती में दरार पैदा करते हैं, आपस में खटास लाते हैं, लेकिन आज बार एसोसिएशन गुटिया राजनीति की बजाय एकजुट दिखाई दी। मौजूदा प्रधान रविंद्र टीटू, पूर्व प्रधान दीपक चौहान, संसार सिंह सहित मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी कुलदीप फागना मुख्य रूप से पलवल बार को एकजुट करने में सफल रहे। दोनों पूर्व अध्यक्षों दीपक चौहान और संसार सिंह की भी भूमिका रही। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने वकीलों से वोटों की अपील की और कहा 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन करण सिंह दलाल के साथ मिलकर और आपके सहयोग से वह 111 बनकर दिखाएंगे। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और भाजपा विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा महेंद्र प्रताप को शराफत के लिए वोट दें, करप्शन को दूर करने में अपनी भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर पूर्व प्रधानों डीडी मक्कड़, दीपक चौहान, देवेंद्र पाल डागर, संसार चौहान, सुभाष शर्मा, अशोक आर सिंह, कुंवर राजेश सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शुरू हो जाता है। बाबूजी का राजनीतिक कैरियर लगभग 40 साल का रहा और 40 साल के बाद जब उन्होंने राजनीति में संन्यास या ना करने का फैसला लिया तो लोग ये बात कहते थे कि महेंद्र प्रताप जी तो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध। आज ये फतवा मारना कहीं पता करो अगला है वो महेंद्र प्रताप जी को सिद्ध बाबा लिखता है। लेकिन आज जो ग्राउंड का रिपोर्ट है, ग्राउंड का रिपोर्ट ये एक तरफ तो हमारे सामने सिद्ध पुरुष है और दूसरी तरफ हमारे सामने गिद्ध पुरुष है जिसने फरीदाबाद को पूरी तरह से लॉस खाया है। सेकेंडरी एक चीज और मैं आपको डालना चाहूंगा, आज एक आम जनता में जो आवाज है वो कृष्णपाल नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं करप्शन पाल। मतलब इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। ये निवेदन है कोई किसी बहकावे में आए। मैं खुद एक भाजपा कार्यकर्ता होते हुए भी अपनी अंतरात्मा की आवाज में महेंद्र प्रताप जी के लिए कैंपेन कर रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ। लेकिन इसमें कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। मैंने 10-12 साल भाजपा के लिए काम किया। अगर मुझे व्यक्तिगत स्वार्थ होता तो मुझे आज भाजपा में होना चाहिए था। 10-12 साल लगाने के बाद मैंने 10-12 मिनट में पार्टी छोड़ दी। लोग इस बात को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और ये हाईवे कितनी बड़ी बदतमीजी और बेहुदगी हमारे साथ ये टोल लगाने के नाम पर ये सचिवालय का जो सबसे ज्यादा एक हमारे इलाके की जरूरत है, इस सचिवालय के अंदर बाहर जाने का रास्ता भी जो एक फ्लाईओवर बनाया, उन्होंने ये भी तक परवाह नहीं की कि यहाँ सारे पलवल जिला के लोग बाहर के लोग आते हैं तो लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। ये पुल वकीलों की लोगों की सहूलियत को कदम बनाई। पलवल के अंदर 6 दिन के उनके हमारा पैसे देते हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं। वहाँ जबरन टोल वसूली का काम चल रहा है। भाजपा का कोई सांसद, कोई विधायक आज तक उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अगर आपत्ति दर्ज कराते तो शायद हमारे इलाके के लोगों को अपमानित नहीं होना पड़ता। हमें फिक्र पैसे देने की नहीं है कि टोल पर हम पैसे दें। हमें इस बात को लेकर के बहुत दुख और मलाल है कि 6 लेन प्रोजेक्ट जो आगरा से लेकर के दिल्ली तक बनाया गया वो किसी सरकार के खजाने के पैसे से नहीं बन रहा था। वो पैसा लोगों से वसूल करके टोल के माध्यम से, और वो 6 लेन की जो सहूलियत लेनी थी वो सहूलियत नहीं थी। और जब आप फरीदाबाद जाते हैं टोल के जाम के बाद, पलवल के जाम के बाद आपको अलग के टोल के जाम में फंसा देना पड़ता है। वापस आते हैं फिर आपको अलग के टोल के ऊपर जो 4 लेन है टोल के ऊपर लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और पलवल में पैसे लेकर के टोल की वसूली देने के बाद भी पलवल के जाम की समस्या से निजात नहीं करते। और भी ऐसी बहुत बातें हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जो मैंने इलाके में गाँव में आप जाना है
ये अपील करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बाहर के सभी जितने घरे हैं वो सब मिलकर के महेंद्र प्रताप जी को सुनने आए हैं। हमारा आशा महेंद्र प्रताप जी को भारी बहुमत से जिता करके यहाँ से भेजेंगे और देश के अंदर बदलाव की बहुत बड़ी ब्याज है। कहीं भी आप जाइए, मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि इस चुनाव को हम नहीं लड़ रहे, इस चुनाव को लोग लड़ रहे हैं, अपने आप लड़ रहे हैं, कोई किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं सुनने लगा। तो इस बदलाव की ब्याज को समझते हुए हम चौधरी महेंद्र प्रताप जी को भारी बहुमत से ले जाएं और 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो उसकी भी हमारी तो हाजिरी आप मैं वहां के माननीय सभी पदाधिकारीगण, सभी अधिवक्तागण और जितने भी मामलात हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं जरा सा बात बताना चाहता हूँ। जरा साहब जैसे 15 साल से मेरे जैसे कार्यकर्ता जो भाजपा पार्टी में ग्राउंड करते थे, अब आम आदमी वोट नहीं मांग रहा खाली कांग्रेस पार्टी या महेंद्र प्रताप जी के लिए। 90% जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो भी बाबू के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि सभी की वजह से। और सेकंड बात प्रताप साहब ने कही कि सारे खड़े यहाँ हैं, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ महेंद्र प्रताप जी को कि बाबू हमारे पिछले 10 साल से 2 वोट बने हुए हैं और आपके लिए 2 वोट एक है। आज के दिन मार्केट एक वोट, एक वकील, एक साथी आपके लिए काम कर रहा है। इसी के साथ मैं बाबू से निवेदन करूँगा, बाबू जाए और अपने विचार रखें। और महेंद्र प्रताप पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल महंगा कर दिया, माल भी महंगा नहीं, 60 रुपये 62 रुपये दे रहे हैं, हम 35 रुपये दे रहे हैं। गैस 400 रुपये दे रहे हैं, गरीब मर गए, हम 250 दे रहे हैं। बहुत से ऐसे वादे किए बेरोजगारी का है, 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। जनता ने इन सारे कारणों से देखा कि इनको देखना पड़ेगा, बहुत बड़ी लाभ होगी, सत्ता नहीं दी। आप 10 वर्ष हो गए, हालांकि पहली बार ही उन्होंने मांगी शादी में, जब पूछा मीडिया ने कि भाई 11 घंटा का नगर एक जुमले दे गई इलेक्शन के जुमले कहने की है, लेकिन मैं इससे बहुत बड़ा है नहीं अदालत का कानून को ज्यादा जानने का तो कानून का भैया ज्ञान मुझे ज्यादा नहीं है। दलाल साहब हमारे साथी है, उनको हो सकता है, लेकिन अगर कोई अपराधी अदालत में मान ले, स्वीकार कर ले, साबित हो जाए, तो मेरे ख्याल में कानून में ऐसी व्यवस्था को सजा देनी चाहिए। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, इसको सजा दी जाती है जो स्वीकार कर ले, लेकिन 140 करोड़ की अदालत में जब मामले के दरअसल जुड़े थे, इतना नॉन सीरियस बात स्वीकार कर ले, तो भाई मोदी जी क्यों आपको सोचना चाहिए, सजा देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी। ऐसी बात नहीं है, सजा दे देनी दूसरी बात है, दूसरी बात कह रहा हूँ मैं तो याद दे रहा हूँ, याददाश्त तो आप ज्यादा होगी मेरी से एक तो मेरे जैसा आदमी आपको पीछे में खड़ा है, मैं तो आपको इजाजत दे सकता हूँ। एक मैं अपने साथ करप्शन ना नहीं और आप हम अपने संचार को अपने वालों को अरे मैं आपको वचन देता हूँ, आपको निराश नहीं करेगा। मेरी बात कई बात तो ठीक है, इलेक्शन 3 महीना हो सरकार मेजोरिटी में नहीं है, वो मैंने छोड़कर कांग्रेस को आ चुकी है, तकनीकी मामला है खड़ी है, 42 सीएम है सरकार, 6 महीने की बात है, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव आ गया भैया, ये तो मेरे लिए मांगते हैं, मानव मांगे तो मेरे लिए मांग लो, हमें
मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता। एक 11 होते हैं, हम 111 बढ़ जाएंगे। तुम्हारे काम के बाद इन्होंने काम करके दिखाया है। नया दिल्ली की जिला बनने के बाद जनता के लिए कितना इसका फायदा होता है, क्या बड़ी बात ही जानते हैं। तो भाई हम तो भरोसा दे सकते हैं कि हमारा गवर्नमेंट ठीक ठाक करती है और अगला दरवाजा पार्लियामेंट से ही खुलेगा। आप एक वोट इन सारी चीजों का जो जिक्र किया है, एक अच्छी भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इन सारी बातों को पूरा करने के लिए एक वोट आपके करने पर उसके सामने बटन को दबाकर आप अपने दायित्व को निभाएंगे, हम अपने धर्म को निभाएंगे। इससे पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरा वैसे मंत्री से पहले नंबर आना चाहिए था, पर मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि आज सचमुच देश का लोकतंत्र बहुत खतरे में है। आप लोगों ने देखा होगा चंडीगढ़ का चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर का जो चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से धांधलीबाजी की गई थी, किस तरह से वोट की चोरी की गई थी, उन लाखों मतदाताओं करोड़ों मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी की गई थी, जिनकी वोटों को चुरा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को जिताकर खड़ा कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से इस देश में हर हालत में सत्ता में बना रहना चाहती है। देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। देश के लोकतंत्र को यदि जिंदा रखना है तो देश के संविधान को जिंदा रखना पड़ेगा। आज देश के संविधान पर चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। आपके लोकतंत्र के अधिकार को, आपके वोट के अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। ये 400 पार का नारा इसलिए देना चाहते हैं कि ताकि हम 400 सीट लेकर के इस संविधान में बदलाव करके और इस देश से लोकतंत्र की पावर को अपने हाथ में ले लूं। मैं आम आदमी पार्टी की समस्त टीम की तरफ से, जिन्होंने मुझे आप यहां बोलने का मौका दिया, मैं आश्वासन देता हूं कि पूरे जिले में जिला टीम की तरफ से मैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी के साथ तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे। मैं ऐसा आश्वासन देता हूं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह डबास है, पलवल बार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज कार्यक्रम हुआ है, महेंद्र प्रताप जी को बुलाया गया है, तो क्या पूरी बार इकट्ठी हुई थी? हमारी पूरी बार के सदस्य, पूरी कार्यकारिणी सभी ने महेंद्र प्रताप जी को अपना समर्थन देके विजयी बनाने का पूरा आश्वासन दिया है और पूरी बार हमारे ये आश्वासन के साथ है, तन मन धन से लगेगी उनके साथ और वो विजयी होंगे। क्या वजह है कि आप लोगों ने महेंद्र प्रताप को चुना है स्वागत के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर भी सामने हैं? देखिए, आए दिन वकीलों के साथ कुछ ना कुछ इस तरह से होता जा रहा है। हमारे साथ जो खड़ा है महेंद्र प्रताप जी ये खड़े हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले से ही बिल्कुल साफ छवि का आदमी। क्या मानकर चलते हैं कि जो उनके साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल भी आए थे आज? देखिए, करण सिंह दलाल जी हमारे पलवल क्षेत्र के भावी नेता हैं और शेर आदमी हैं। उनके जैसा अभी तक कोई स्वच्छ छवि का नहीं है। वो हमारे पलवल क्षेत्र वासियों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। उन्होंने हमारे महेंद्र प्रताप जी को समर्थन दिया है और हमारे समर्थन भी उनके साथ ही है। बार के अध्यक्ष ने, तो कितने अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, भूतपूर्व और मौजूदा? जितने भी अध्यक्ष थे सारे मौजूद थे यहाँ पे। आपने देखा भी होगा, जितने भी पूर्व प्रधान थे सारे यहाँ पे मौजूद थे। पूर्व सारे सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद थे। लगभग आप देखोगे कि जितनी चेयर हैं, हमारे बार रूम में हमने इसलिए प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि वो छोटा पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी छोटा पड़ गया। और पूरी की पूरी बिल्डिंग आप ऊपर से नीचे तक देखते तो वकील खड़े हुए थे ऊपर भी। तो आज महेंद्र प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल दोनों नेता आए थे? हाँ, महेंद्र प्रताप जी और करण सिंह दलाल उनके साथ आए थे, तो दोनों का बार ने स्वागत भी किया। और क्योंकि करण सिंह दलाल तो हमारे बार के मेंबर भी हैं, तो इसलिए उनका स्वागत और अच्छा बनता था। क्या मान कर चलते कि 25 मई को वोटिंग होगी तो कितना परसेंट बार की तरफ जाएगा? वो बार की तरफ से मुझे लगता है कि ज़्यादा परसेंटेज बार की तरफ से महेंद्र प्रताप जी को ही जाएगा। आप लोगों ने महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर के बीच में महेंद्र प्रताप को क्यों चुना? महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर के लिए हमने इसलिए चुना क्योंकि हम वकील लोगों को ज़्यादातर तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वकील खुद ही सक्षम होता है। जब भी ज़रूरत पड़ी है भाजपा की, तो भाजपा काम नहीं आती वकीलों के लिए। कोई भी अगर मामला होता है वकीलों के साथ तो कोई खड़ा नहीं मिलता, तो इसलिए बदलाव की नौबत आ गई, तो इसलिए बदलाव किया है यहाँ पे वकीलों ने।
वकीलों के पास हर तरह का क्लाइंट आता है, तो क्या माहौल बनकर निकल के आ रहा है? यहाँ तो अगर माहौल की बात करें, पता नहीं कोई झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। जिससे भी पूछते हैं वही महेंद्र प्रताप की बात करता है। कोई भी क्लाइंट से पूछते हैं, कहीं का भी हो। अभी एक बड़ौली का क्लाइंट आया था मेरे पास, तो वहाँ की बात कर रहे थे कि कृष्णपाल गुर्जर जी उस साइड से 20 लाख से ज़्यादा वोट लेंगे। वो कह रहा है हमारा पूरा गाँव भी महेंद्र प्रताप जी का है। तो इस तरह की चर्चाएँ यहाँ पे हम सुनने को मिल रही है। आज का वोटर समझदार हो गया कुछ? हाँ, आज का वोटर समझदार है, समझ आ रही है उसको। आज स्वागत हुआ है महेंद्र प्रताप सिंह का, स्वागत करने की वजह क्या रही है? स्वागत करने की वजह रही कि यहाँ कॉमन चर्चा है, एक आम चर्चा है शहर में। ये एक लोकतांत्रिक पर्व के रूप में मनाना चाहिए, ऐसी एक हमारी धारणा है। जो वकील हमारे साथी हैं, आज के दिन ये हमें एक ऐसा अवसर मिल रहा है और हमारे साथी जो वकील साथी हैं वो पूरी तरह इसको एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं। तो एक तो लोगों को ये मैसेज देना था कि 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। दूसरा, एक ये दिशा और दशा, वकील एक दिशा और दशा तय करती है। वो एक ऐसी लॉबी है जो समाज को दिशा और दशा देती है। तो एक जो हमारी आम धारणा है, हमारे 1300 वकील रजिस्टर्ड हैं और 1300 के 1300 वकीलों का एक मन है कि हम महेंद्र प्रताप जी को वोट देना चाहते हैं, उन्हें जिताना चाहते हैं, उनकी एक अच्छी छवि है। इसी कारण आज ये प्रोग्राम रखा गया और उनको पूरी बार की तरफ से समर्थन दिया गया, जिसमें पूर्व आज तक जितने भी प्रधान बने हैं वो सारे थे, वर्तमान प्रधान था, सारी बॉडी थी, सारे सदस्य थे, सारी पार्टी के लोग थे। कुलदीप जी, आप खुद भी भाजपा से जुड़े हुए हैं जी। तो वजह क्या रही? मैं भाजपा से जुड़ा हुआ, मैं पिछले 10-12 साल से भाजपा पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो हालात हैं वो हालात ये हैं कि भाजपा में कुछ लोग तो पनप रहे हैं। जब एक ऐसा वक्त आता है वोटाने जी, जब आदमी को एक स्टेप लेना पड़ता है। आज मैं आपको बता दूं, भाजपा से जुड़ा हुआ 100% जो उसका कार्यकर्ता है, उसमें से 90% कार्यकर्ता ये चाहता है कि यहाँ पे बदलाव हो। वो लोग साइलेंट है, मैं साइलेंट नहीं रह सकता, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। किसी गांव में चले जाओ, सरपंच खिलाफ हैं लेकिन मजबूरी में से खिलाफ बोल नहीं सकते। कहीं भी जाओ, उन लोगों को डर रहता है ये हमारा नुकसान कर देगा। हम वकील हैं और वकील साहिबान हमारी ताकत है और हमें कोई दबा के और डरा के नहीं रख सकता। हमारे एक मन की आवाज़ है। 2 ऑप्शन हमारे सामने हैं, कृष्णपाल जी, महेंद्र प्रताप जी। हमें महेंद्र प्रताप जी की छवि अच्छी लगती है, हम इसलिए उनके साथ हैं। आपने किसी वकील साहब ने बोला था कि एक तरफ सिद्ध बाबा है तो दूसरी तरफ, ये मैंने नहीं, ये मैं सुनता हूँ, आम चर्चा है। जैसे कृष्णपाल जी को लोग कृष्णपाल बोल रहे हैं, इस तरह की चर्चाएँ हैं। तो ये जो चर्चाएं हैं ये एक आम आवाज़ है। जो मैं कह रहा हूँ कि जो कृष्णपाल जी को उन पर करप्शन के जो आरोप लग रहे हैं, ये हम जो लोग कोर्ट में वकील रहते हैं ये सुबह शाम सुनते हैं। मैंने सिर्फ मंच के माध्यम से लोगों को बात बताई है, जो मीडिया के थ्रू लोगों को पहुँचे कि पब्लिक दुखी है वास्तव में। करप्शन हद से ज़्यादा, किसी डिपार्टमेंट में जाकर देख लो आप, मतलब पूरी लूट मची हुई है। आम आदमी कहीं सुनवाई नहीं है। 10 की 10 सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती हरियाणा में, इस बार क्या रिजल्ट निकलता? अब के बार 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में, यानी गठबंधन जीतेगा। गठबंधन जीतेगा। आज जो कार्यक्रम हुआ, अच्छा कार्यक्रम हुआ है। यहाँ बार के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद थे और सारे ही प्रधान थे जो पूर्व में रहे और प्रेजेंट के भी, जिसमें आज का जो मुख्य श्रेय है संसार चौहान जी, कुलदीप फागना जी और दीपक चौहान जी, इनके मेहनत से आज का ये प्रोग्राम सफल हुआ है। जो आज का बार का कार्यक्रम हुआ है, बार में जिस तरीके से चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी को यहाँ पर जो भावी लोकसभा MP बनने जा रहे हैं, तो बार का पूरी तरीके से समर्थन है उनको। और बार भी ये चाहती है कि वो अब की बार सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं हम, यानी पूरी बार क्या पूरा देश ही परिवर्तन चाहता है। और इसलिए चाहता है क्योंकि कहते हैं कि सत्ता और रोटी ये दोनों चीज़ें बदलते रहना चाहिए। यदि रोटी नहीं बदलोगे तवे पर तो वो जल जाएगी, तवे पर रोटी जल जाएगी। इसी तरीके से सत्ता है, सत्ता को नहीं बदला तो वो अहंकारी हो जाती है। तो ये इसके अहंकार को निकालने के 10 साल का मौका मिल गया और अहंकारी हो गए, इसलिए उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। जी, आज कार्यक्रम हुआ है, बार के कार्यक्रम के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? आज हमने समस्त बार ने चौधरी महेंद्र प्रताप जी का बार में स्वागत किया है और बार में स्वागत करने के साथ साथ उनको आश्वस्त किया है कि पूरी समस्त बार और यहाँ पलवल वासी सभी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर हम उनको विजयी बनाएंगे। और ये आश्वस्त किया है महेंद्र प्रताप जी को कि अब की लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें हम महेंद्र प्रताप जी को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वोट दी जाएंगी उतनी वोटें देंगे और उतनी वोटों से जिताएंगे। आपने महेंद्र प्रताप को क्यों चुना? दरअसल पिछले 10 साल से हमारे प्रदेश में भी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। हमने 10 साल से बीजेपी की सरकार देखी है और जहाँ तक बीजेपी की सरकार है वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को आपसी
फूट डाल के उसके ऊपर राजनीति करती है, ना कि विकास के ऊपर। ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई अस्पताल है, वो विकास के ऊपर राजनीति नहीं कर रही, बल्कि हम सारे भाइयों को आपस में लड़ाकर, चाहे वो जाति के तौर पे हो, समाज के तौर पे हो, उस हिसाब से गंदी राजनीति करती है। और हम उस आम जनता है जो वो इस तरह की गंदी राजनीति से, और जो उन्होंने जिस तरह से महंगाई बढ़ी है 10 साल के अंदर अंदर, उस तरह से जो आम जनता है उसका तो जीना ही बिल्कुल दुर्भग हो गया है। और इस वजह से आज का जो आम आदमी है वो बेहद ही नाराज़ है बीजेपी सरकार से। इसलिए आम जनता के साथ साथ हम वकील साथियाँ भी, क्योंकि हमारे पास सारे क्लाइंट आते हैं और वो रोज़ रोते हैं कि जी बीजेपी सरकार ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, चूल्हे गैस के सिलेंडर इतने बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल, खाद बीज, किसान, सभी कुछ, इतने सारे लोग दुखी हैं। तो हमें उनकी सारी बातें सुननी पड़ती है और हमको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी सरकार पिछले 10 साल में अब अति कर रही है और अति को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।